गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ। तो चलिए आज हम सेक्शन 1 का जो लास्ट हैबिट है, फोर्थ हैबिट जो है, बुक जो है डीक्लटर योर माइंड, रिटन बाय एस.जे. स्कॉट एंड बैरी डेवनपोर्ट। इसका हम फोर्थ हैबिट जिसका नाम है टीच योर ओल्ड माइंड न्यू ट्रिक्स, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये इससे हमारा जो सेक्शन 1 है बुक का वो कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग इट। हैबिट नंबर 4, दिस इज़ रिगार्डिंग द हाउ वी कैन डीक्लटर अवर माइंड। हम जो मेंटल डीक्लटर है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, उसमें जो चौथी आदत या हैबिट है दैट इज़ टीच योर ओल्ड माइंड न्यू ट्रिक्स। डैन हैरिस जो कि एक ऑथर हुए हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है वर्ल्ड रिनाउंड बेस्ट सेलिंग हैप्पीनेस ट्रैप। और ये कहते हैं कि जो हमारा पेन है, हमारे लाइफ में जितना भी पेन है वो फेलियर के साथ अटैच्ड है। क्योंकि जो हमारा फेलियर के आने के बाद जो हमें पेन फील होता है दैट इज़ मोर ड्यू टू फेलियर अलॉन्ग विद इट्स इमोशन अटैच टू इट। और दूसरा कहते हैं कि जब भी हम ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नेचर ने माइंड जो है हार्ड वायर्ड किया हुआ है नेगेटिव थिंकिंग के लिए, और इस नेगेटिव थिंकिंग का जो पैटर्न है हार्ड वायरिंग की हुई है, इसको क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ईयर से हुआ है और चल रहा है, तो इसको ब्रेक करना, इसको इम्प्रूव करना या इसको मेंड करना नॉट ईजी जॉब, बट इट्स नॉट इसको हम ये नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल है। और ऑथर कहते हैं कि अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ विदाउट एनी पेन या किसी तरह का स्ट्रेस फ्री होगी, तो ऐसी जो धारणा है, ऐसी अगर सोच है हमारी, तो वी आर एट बिग फेलियर। तो हमारी ये बिल्कुल गलत सोच है, तो हम वी आर लिविंग इन आवर फैंटेसीज़। सो इससे हमें बाहर आना पड़ेगा और हमें ये जो सिचुएशंस हैं नेगेटिविटी की या स्ट्रेस की, इसे फेस करना पड़ेगा और इनसे कैसे बाहर आना है उसके हमें वे आउट्स ढूंढने पड़ेंगे। हमारी जो पेन को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपको प्रोएक्टिवली अप्रोच करना पड़ेगा, प्रोएक्टिवली एक्ट करना पड़ेगा बाय एक्टिंग अपॉन योर थॉट्स। आप अपनी थॉट्स पे जब प्रोएक्टिवली एक्ट करेंगे तो हम ये जो अपनी नेगेटिविटी है या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, इसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो ब्रेन की जो क्लटरिंग है, इसको जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बाय डिफरेंट टेक्निक्स, तो उससे क्या है कि ब्रेन की जो सेरेनिटी है या कामनेस है वो हमारी काफ़ी हद तक रिटेन होती है या वापस आती है, जिसके बाद फिर हम अपना एक कह लीजिए स्मूथ लाइफ या एक बेटर लाइफ जी सकते हैं। और उसके लिए हमें अपना करना क्या पड़ता है, जो हमारी नेगेटिव थॉट्स हैं उससे डिसोसिएट कैसे करना है या कैसे उसके लिए हमें सीखना पड़ता है। अलग अलग टेक्निक्स हैं उसके रिगार्डिंग। वो टेक्निक्स के द्वारा हम अपने आप को उन नेगेटिव थॉट्स से हम डिसोसिएट करना सीख सकते हैं। और जैसे ही हम उन नेगेटिव थॉट्स से हम अपने आप को डिसोसिएट करना सीख लेंगे, तो ऑब्वियस है हम अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिविटी एज वेल एज स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। हमारा माइंड कहते हैं कि वॉइड या गैप, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि पर्पस ऑफ आवर मेडिटेशन इज़ टू इंक्रीज द गैप। द गैप इज़ द स्पेस ऑफ स्टिलनेस और कामनेस इन बिटवीन द टू थॉट्स। सो ये जो गैप है, मेडिटेशन का पर्पज़ है उस गैप को बढ़ाना, ताकि वो जो कामनेस या स्टिलनेस की सिचुएशन है वो बढ़े और आप जो हैं एक काम सरीन स्टेज में आप मैक्सिमम टाइम रह सकें।
लेकिन हमारे माइंड की बाय डिफ़ॉल्ट नेचर ये है कि ये उस गैप को पसंद नहीं करता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट फिर क्या करता है, नेगेटिविटी में जाने की कोशिश करता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें कोशिश करनी है वॉलंटरली एक्ट करके या हमारे एफर्ट्स के साथ कि हम इंस्टेड ऑफ पुटिंग नेगेटिव थिंग्स या नेगेटिविटी इसमें जाए दिमाग में, हमने पॉजिटिव थिंग्स या पॉजिटिविटी के आइडियाज़ को इसमें पुट इन करना है ताकि ये जो है नेगेटिव स्पायरल में ना जाए। और इसमें चैप्टर में 4 टेक्निक्स ऐसी ऑथर ने हमारे साथ शेयर की हैं कि जिसके द्वारा हम इस फाइनल गोल को हम अचीव कर सकते हैं। इसमें पहला जो टेक्निक है दैट इज़ चैलेंज योर थॉट्स एंड रिप्लेस इट। इसमें इस टेक्निक में क्या करते हैं कि हम जो अपने डेली एक्टिविटी में हम कुछ भी करते हैं, अनइंटेंशनली हमारे से कुछ गलती हो जाती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम सारा दिन कुछ भी कर रहे हैं वो सारा कुछ सही हो, हमारे से कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं अनइंटेंशनली। तो हमारा माइंड जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है। वो जो बढ़ा चढ़ा के नेगेटिव सोचना या एक मेंटल रिरूमरेशन करना या करना कि बार बार नेगेटिव स्पायरल में बार बार उसी के बारे में सोचते रहना और बढ़ा चढ़ा के उसको बात को एक फ्लेयर अप करना, उस आदत को हमें नोटिस करना है, उसको वॉच करना है और उसका करना क्या है, उसको हमने देखना है कि एक्चुअल में वो क्या होता है कि वो पूरी जो है वो ट्रुथ नहीं होता है पूरा, क्योंकि उसमें माइंड जो है बढ़ा चढ़ा के उस नेगेटिव थॉट को अपने अंदर पेश कर रहा होता है और उसको याद कर रहा होता है बार बार उस नेगेटिव थॉट को। तो वो जो हो एक्चुअल में पार्शियल नो डाउट सही होती है, लेकिन वो पूरी तरह से सच नहीं होता है। तो हमने क्या करना है, हमने उसको केयरफुली एग्ज़ामिन करना है और एग्ज़ामिन करने के बाद जो सो कॉल्ड ओवर थिंकिंग कर रहा है जो कि एक्चुअल में सच नहीं है, उस चीज़ को हमने कंट्रोल करना है ताकि जो ओवर थिंकिंग हो रही है विद रिस्पेक्ट टू जो कि सच्चाई नहीं है उस थॉट में जो कि गलत हुआ है, तो उस चीज़ को हमने अवॉइड करना है वॉलंटरली उस पर सोच के। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि राइटर ने एक एग्ज़ाम्पल दी है कि एक कोई राइटर है, उसने कुछ एक बुक लिखी तो उस पर रिव्यूज़ आ रहे हैं अलग अलग लोगों के, उसमें अप्रॉक्सीमेट 100 व्यूज़ अच्छे आए लोगों के, लेकिन एक जो रिव्यू है किसी का गलत आ गया या बुरा रिव्यू किसी ने दे दिया। तब ऑथर जो है उस जो एक गलत रिव्यू आया उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा है, बहुत परेशान इतना ज़्यादा हो रहा है कि यहाँ तक सोच रहा है कि मैं एक अच्छा राइटर नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं ले सकता हूँ, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है एंड ऑल दैट। मतलब दुनिया भर का जितना वो बुरा सोच सकता है अपने बारे में वो सोच रहा है। तो यहाँ पे ये बात को कहा जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग और फोकसिंग ऑन दैट सिंगल रिव्यू, सिंगल बैड रिव्यू, वी हैव टू थिंक अबाउट द अर्लियर 100 व्यूज़, गुड व्यूज़ जो कि अच्छे व्यूज़ हैं। हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जो एक व्यू गलत आया, किसी का एक अपना परसेप्शन हो सकता है नो डाउट, बट उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि 100 बंदों ने 100 पीपल ने आपके बारे में या उस बारे में अच्छा भी लिखा है। सो हमें एक्सेगरेटेड करके या उसमें बढ़ा चढ़ा के उस चीज़ को नहीं सोचना चाहिए जो कि एक नेगेटिव फीलिंग है या कि नेगेटिव सेंसेशन है। तो हमें उस नेगेटिव सेंसेशन जो है उसको चैलेंज करना चाहिए कि नो डाउट ठीक है कि वो कुछ उसमें गलती है या किसी का ऐसा व्यू है, बट उसको चैलेंज करके उसको उसका जो साइज़ है कम करना है, इन द सेंस कि जो बढ़ा चढ़ा के हमें फील हो रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ द मेन पर्पज़। और इससे क्या होगा कि आपका जो बॉडी की मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे, माइंड आपका काम हो जाएगा, कूल हो जाएगा और अल्टीमेटली जो आपकी मेंटल स्टेट है वो नॉर्मल हो जाएगी। सो ये हमें जो बहुत ध्यान रखना चाहिए, हमारे क्या थिंकिंग चल रही है, क्या हमारे थॉट्स चल रहे हैं, कहीं हम ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं या हम जो नेगेटिव कोई चीज़ हो रही है या कोई घटना हुई है उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के तो नहीं उसके बारे में सोच रहे हैं। तो अगर है ऐसा तो उसको चैलेंज करके उसको हमें
कट डाउन करना चाहिए उसके साइज़ को एक्चुअल में जितना उसका एक्चुअल में उसका इफेक्ट है या उसकी रियलिटी है। सेकंड प्रैक्टिस है या सेकंड टेक्निक है दैट इज़ द प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस। इस टेक्निक में क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो नेगेटिव थॉट्स आती हैं या होती हैं नेगेटिव थॉट्स, उसका रीज़न या उसका कारण वैलिड होता है। कुछ चीज़ें, कुछ एक्शंस, कुछ एक्टिविटीज़ हमारी हो जाती हैं ऐसी जिसकी वजह से हमारे नेगेटिव थॉट्स आती हैं। उनका जो बेस है या रीज़न है वो वैलिड होता है, नो डाउट। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि हमें उस केस में फिर उस सिनेरियो को हमें कैसे कोप करें या उस सिचुएशन में हम अपने माइंड को कैसे स्ट्रेस फ्री रखें या हम अपना मेंटल बैलेंस को कैसे मेंटेन रखें, देन ये क्वेश्चन उठता है। तो उस केस में ऑथर कहते हैं कि हमारी जो हैं एंड फीलिंग जो हैं, जो थॉट्स वो होती हैं, इस तरह की थॉट्स आती हैं, वो ज़्यादा वर्स होती हैं देन एक्चुअल सिचुएशन इटसेल्फ। ये जो इस तरह की थॉट्स हमारे आती हैं ड्यू टू एक्चुअल सिनेरियो ऑफ समथिंग वेंट रॉन्ग, वो थॉट्स जो हैं वो एक्चुअल में जितनी उसकी सीवियरिटी या इम्पैक्ट होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा आती हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक गलत एक्टिविटी हुई तो उसका एक या दो थॉट्स आने चाहिए, वो एक या दो थॉट ना आके 100, 200 या 500 या 1000 थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स उसके रिगार्डिंग, उसके संबंध में हमारे दिमाग में आती हैं या घूमती हैं। तो इसका हल क्या है या इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इसको कंट्रोल करने का ऑथर कहते हैं एक ही तरीका है कि आपने वो जो गलत हुआ है उस चीज़ को रजिस्ट नहीं करना है, उसको जुटलाना नहीं है कि ये गलत हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा ये है कि मेन थिंग कि उस गलती को आपने एक्सेप्ट करना है। इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो जो आपने रजिस्ट नहीं किया तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं होगी, मेंटल फ्रिक्शन नहीं होगी, क्योंकि अगर मेंटल फ्रिक्शन होगी तो आपकी वो 100 टाइम अगर आप नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं तो वो 1000 टाइम हो जाएंगी। अगर आपने मेंटल फ्रिक्शन नहीं किया तो वो रादर इंस्टेड ऑफ हैविंग 100 वो कम हो जाएंगी, 100 की में भी हो सकता है 10 ही रह जाएं। और अगर आपने वो एक्सेप्ट कर ली गलती तो वो नेगेटिव थॉट्स आपकी 1 या 2 तक ही आ जाएंगी। सो कहने का मतलब अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं वो गलती को या जो भी हुआ, तो उससे जो आपकी नेगेटिव थॉट आ रही है वो आपकी बहुत ही रिड्यूस हो जाएगी। उसका फ़ायदा ओवरऑल ये होगा कि जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आने थे, जो आप बढ़ा चढ़ा के आपका जो नेगेटिव एक स्पायरल में आपका माइंड घूम रहा था वो नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इस सो कॉल्ड जो एक वर्स्ट सिनेरियो हो सकता था उससे बच सकते हैं। ये जो सो कॉल्ड सेल्फ रिम्यूनेटिंग या अपने आप ही उस नेगेटिव स्पायरल में उलझने की वाली बात है, उससे हम बच सकते हैं बाय एक्सेप्टिंग द सिचुएशन और बाय एक्सेप्टिंग दैट वट एवर थिंग वेंट रॉन्ग। और इसमें क्या कर सकते हैं आप कहते लंबा सांस लीजिए और उसके बाद आप उस जो एक गलत हुआ है या समथिंग वेंट रॉन्ग उसके बारे में आप फाइट करना, उसके अगेंस्ट रजिस्ट करना बंद कीजिए और उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके 3 चीज़ें इसके आउटकम होगी, इसके 3 रिज़ल्ट होंगे। पहला तो आप उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसको गलती को कैसे इम्प्रूव करना है और कैसे उसको रेक्टिफाई करना है, पहला तो ये उसका रिज़ल्ट होगा। दूसरा रिज़ल्ट उसका ये होगा कि उसमें से आपकी लर्निंग आपको पता चलेगी कि आगे के लिए क्या सुधारना है, उसमें से आगे के लिए क्या हम इम्प्रूव करना है, किस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि दोबारा वो गलती ना हो। और तीसरा उसमें क्या है कि आप वेन्स एंड मीन्स ढूंढेंगे ताकि वेन्स एंड मीन्स ऑफ सपोर्ट वो जो हैं आप ढूंढेंगे, वो आपको उसको पता चल जाएगा। और आपकी टॉलरेंस कितनी है, पेशेंस कितनी है, वो भी एक उसका भी टेस्ट हो जाएगा। और इसमें कहते हैं कि ये जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो गलती को या जो भी कुछ गलत हुआ, उसमें एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने एक्शन नहीं लेना है, आपको एक्ट करना है। एक्ट करने का मतलब ये है कि आपने इसमें कोई चुपचाप पतली गली से जिसे कहते हैं निकलना वो भी नहीं करना है, ना आपने इसमें
फाइट बैक करना है या इसमें फ्रिक्शन कोई ऐसी पैदा करनी है। रादर आपने इसको करेक्टिव एक्शन लेना है और यूज़फुल तरीके से इसको रेक्टिफाई करना है और उससे लर्निंग लेनी है और इम्प्रूव करना है। और इससे आपका जो है ओवरऑल एक तो आप नेगेटिविटी से बच जाएंगे, दूसरा आप अपना आपके लिए सो कॉल्ड आप का एक ग्रोथ का, फ्यूचर ग्रोथ का एक ये रीज़न भी बन जाएगा, उल्टा आपकी ये फेवर में काम करेगा। थर्ड टेक्निक है टेक माइंडफुल एक्शन। इसमें कहते हैं कि ओवर थिंकिंग जो है एक पॉइंटलेस एक्टिविटी है हमारे लिए, ओवर थिंकिंग होना, और क्यों ना इस एक्टिविटी को हम अपने पॉजिटिव बेनिफिट के लिए या क्रिएटिविटी के लिए या फ़ायदे के लिए इसको यूज़ करें। तो वो कैसे कर सकते हैं? कहते हैं जो हमारा माइंड का जो क्लटरिंग है, जो माइंड में कूड़ा कबाड़ है, ये इसमें ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स ही होती हैं, नो डाउट। और इसको हम पॉजिटिव वे में या इसको पॉजिटिव तरीके से इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमें विल पावर चाहिए और एफर्ट्स हमें करने पड़ेंगे उसके लिए, ताकि वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमारा माइंड जो है वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होके हम जो पॉजिटिव कुछ करना चाहते हैं वहाँ पे हम अपने माइंड को लगा सकें। और ये इसके लिए नो डाउट हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज लगेगी, हमारे फिज़िकल एफर्ट्स लगेंगे, और इससे क्या होगा, आपका अल्टीमेटली दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपका फ्यूचर आपका ब्राइट होगा इन द सेंस कि आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव अचीव करेंगे लाइफ में विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मे बी शॉर्ट टर्म, मे बी लॉन्ग टर्म। दूसरा, आप जो नेगेटिव इफेक्ट होने वाले हैं आपकी बॉडी पे, मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल हेल्थ पे, वो उससे बच जाएंगे। इस तरह से आप जो आपकी इसमें आपका फोकस, आपका वैल्यूज़, आपके गोल्स एंड प्रायोरिटीज़ पे रहेगा। और ये जो आप इसमें आप जो वैल्यूज़, गोल्स एंड प्रायोरिटीज़ जो हैं वो आप शॉर्ट टर्म में, जैसे कि 1 साल के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए या आगे आने वाले 5 या 10 साल के लिए, उसमें भी आप चार्ट डाउन कर सकते हैं कि आपने क्या क्या करना है। उस तरीके से आप प्लान आउट कर सकते हैं। इसमें कुछ आइडियाज़ दिए हैं कि आप ये कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल राइटिंग कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को सीखना ये हो सकता है, कुछ हाथ से हैंडीक्राफ्ट करना वो सीख सकते हैं, कुछ पेंटिंग, ड्राइंग करना सीख सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख सकते हैं, सुडोकू सीख सकते हैं, माइंड गेम है ये, स्टडी कर सकते हैं, मेमोराइजिंग कर सकते हैं, स्पीच रिहर्सल कर सकते हैं, कुछ डिज़ाइन करना सीख सकते हैं। तो ये कुछ तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिसको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो सो कॉल्ड हमारी ये माइंडफुल एक्शंस लेके आप ये जो नेगेटिव आपका स्पायरल है, नेगेटिव थिंकिंग का, ये जो क्लटर भरा हुआ है दिमाग में नेगेटिविटी का, उससे हम अवॉइड कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं और इसको इसका पॉजिटिव तरीके से इसको यू टर्न करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं फोकस इनके लिए रिक्वायर्ड है, और नो डाउट ये एक मेंटल चैलेंज है, और ये आपको लेकिन हेल्प करता है आपको एक नेगेटिव स्पायरल से जाने के लिए। उसमें इंस्टेड ऑफ कि आप नेगेटिव स्पायरल में जाएं, आप अपनी लाइफ को कंस्ट्रक्टिवली बिल्डअप कर सकते हैं फॉर फ्यूचर एंडेवर्स। फोर्थ टेक्निक इज़ सेट ए वरी टाइम। इस टेक्निक में क्या होता है बेसिकली कि आप नो डाउट जो वरीज़ हैं हमारी लाइफ में, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डेली लाइफ। इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, और कई बार तो ऐसा हालात हो जाते हैं कि वरीज़ का एक तरह का फ्लड ही आ जाता है हमारी लाइफ में, और हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम क्या करें, किधर जाएं, कहाँ का, मतलब वी जस्ट फील कन्फ्यूज, टोटल कन्फ्यूज्ड, मैसअप हो जाती है हमारी लाइफ। तो इस केस में ऑथर कहते हैं कि आप उस समय आप एक काम कर सकते हैं वॉलंटरली, जो आप एक एक्शन ले सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप सारा दिन नेगेटिविटी स्पायरल में अपने आप को परेशान होते रहें और अपनी लाइफ को हेल्प बना लें। आप एक टाइम फिक्स करिए डे का, जिसे आप वरी टाइम का नाम देंगे। उस वरी टाइम का मतलब ये है कि आपकी जो नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, आप जो इतनी भी इस तरह की थॉट्स हैं उसको उस समय के दौरान, वरी टाइम के दौरान सोचेंगे।
वो जो नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं, जो कुछ भी दिमाग में कूड़ा करकट जो दिमाग में घूम रहा है उसको घूमने दीजिए, आने दीजिए उसको, लेट इट वॉलंटरली मूव इन एंड आउट। लेकिन उस जो आपका सो कॉल्ड वरी टाइम है उसमें, और जब वो आपका वरी टाइम उसको 10-15 मिनट जैसे कि आप फिक्स कर लीजिए दिन का, उसमें उसको आने दीजिए और उसके बारे में सोचिए क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, एज ए इंडिपेंडेंट मॉक स्पेक्टेटर। उसके बाद आपने जब वो टाइम ख़त्म हो गया तो आपने उसको वो जो उस डिस्ट्रैक्शन को बंद कर देना है बाय इन्वॉल्विंग योर सेल्फ इन सम एक्टिविटी। उसके बाद फिर अगर आपका माइंड नेगेटिविटी की तरफ जाता है तो आपने माइंड को याद दिलाना है कि आपने इस दौरान वरीज़ के रिगार्डिंग नहीं सोचना है। आपने वरीज़ के रिगार्डिंग कब सोचना है या कब डिस्कस करना है, कब उन पे ध्यान देना है, जब आपका वरी टाइम होगा। तो इस तरीके से आप वरी टाइम अपना फिक्स कर सकते हैं। ये दिन में एक बार भी हो सकता है और इसको 2 टाइम भी रख सकते हैं आप। तो उस वरी टाइम के दौरान ही आपने जो इनके रिगार्डिंग सोचना है, और इसको कोशिश करना है कि आप जो आपकी वरीज़ हैं, एंग्जाइटीज़ हैं, जो डिप्रेशन के कारण हैं, या कुछ भी आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है, तो आप उसको एक जर्नल करें, उसको नोट डाउन करें। उसको नोट डाउन करने का बेनिफिट ये होगा कि आप उसका फिर पॉजिटिव तरीके से, उसका ठंडे दिमाग से उनका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। और वीडियो कोर्स ऑफ टाइम जैसे टाइम होता जाएगा, आप उनका मैक्सिमम चीज़ों का आपके पास सल्यूशन भी निकल आएगा। उसके 2 बेनिफिट होंगे, एक तो आपका सल्यूशन निकल गया, दूसरा धीरे धीरे आपकी जो नेगेटिविटी जो आपके दिमाग में घूम रही थी या नंबर ऑफ़ नेगेटिव थॉट्स थी वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। सो इस तरीके से आप इस टेक्निक का बेनिफिट उठा सकते हैं। सो दीज आर द basically the techniques which are been discussed in this chapter। जो ऑथर बेरी हैं वो रादर उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस या वो टेक्निक यूज़ करती थी बाय चैलेंजिंग द थॉट्स। वो अपने थॉट्स को चैलेंज करती थी कि ये इतनी ज़्यादा एग्जीग्रेटेड नहीं है या इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी ये माइंड बनाता है उनकी। या फिर वो क्या करती थी, नेगेटिव थॉट्स को रिकॉग्नाइज करती थी और उनको एक्चुअल जो रियलिटी थी उस पर ध्यान देती थी कि ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो रियलिटीज़ जो है उसको एक्चुअल में ना रिफ्लेक्ट करके कुछ और ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से वो कॉन्शियस एफर्ट्स के थ्रू नेगेटिविटी को एक्चुअल रियलिटी से डिफरेंशिएट करके अपने आप को रियल सिनेरियो में जीने की कोशिश करते थे और उससे बाहर आने की कोशिश करते थे। सो दीज आर द टेक्निक्स जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। नो डाउट ये सिंपल टेक्निक्स हैं, हम इजीली कर सकते हैं। बट इसमें जैसे जैसे हम इसको करते हैं टाइम लगता है। हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है इन टेक्निक्स को करते हुए कि इनके रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं। बिकॉज इट टेक्स टाइम एंड नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और इससे साथ साथ आपका जैसे जैसे आप इनको प्रैक्टिस करेंगे आपका इनको रिज़ल्ट आएगा और आप फील करेंगे कि आपकी जो नेगेटिविटी है या सो कॉल्ड जो मेंटल क्लटर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। सो ये था हमारा सेक्शन 1 जिसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे जो मेंटल क्लटर्स हैं वो किस तरीक़ा से 4 हैबिट्स के थ्रू ऑथर्स ने बताया कि कैसे हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और नेक्स्ट अभी हम सेक्शन 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें ऑथर डिस्कस करेंगे हम उसमें कि हम जो हमारी लाइफ की ऑब्लिगेशंस हैं, अभी पहले तो हमने माइंड की जो डीक्लटर है वो डिस्कस किया कि कैसे करना है। अभी हम जो लाइफ ऑब्लिगेशंस हैं उसको डीक्लटर कैसे करेंगे, अब सेकंड सेक्शन में हम वो डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड 4th हैबिट, that is teach your old mind new tricks। so okay guys, उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लर्निंग्स मैं शेयर कर पाया हूँ आप लोगों के साथ और काफ़ी कुछ आप लर्न कर पा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ। सो हैव ए नाइस डे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।